चलो, आज जो है किसका जन्म हुआ था? हाँ, स्वामी विवेकानंद का आज जन्म जयंती है ना। और हम सब आज के दिन को कैसे मनाते हैं? हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, यानी कि यूथ डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या करा कि जिनकी वजह से हम ये डे मनाते हैं? हमारे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणादर्शी तक जो सोए हुए युवा थे उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने अच्छा, देखो, स्वामी विवेकानंद के जीवन से दो चीजें तो हमें समझनी आनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन सफल होना चाहिए, है ना। तो उनकी अगर हम बात करें कि उनके पूरा जीवन काल कितने उम्र का था? केवल 39 साल का था, यानी कि 39 साल में उनने अपना जीवन पूरा कर लिया। उनका जन्म 1868 के करीब में 63 के करीब में उनका जन्म हुआ, 12 जनवरी में, है ना। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ और जीवन का पूरा हो गया 4 जुलाई 1904 में। तो लगभग जो उनका जन्म रहा वो 39 से 40 साल का रहा। कम उम्र है, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में 40 साल के तो बहुत ज्यादा ही होंगे, लेकिन उन्होंने अपने इतने कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लोगों को दिया, है ना। जैसे उनको अगर हम बचपन की बात करें तो उनको एक मन में इच्छा ये थी कि मैं भगवान को देखूं, है ना। वो जो भी उनके मम्मी से पूछते थे क्या आपने कभी भगवान को देखा है, वो भी मैंने नहीं देखा, और फालतू के सवाल नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, वो भगवान थोड़ी दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर इसका जवाब कहाँ मिलेगा? उन्होंने पापा से पूछा, अपने पिताजी से, हालांकि वो पिताजी उनके बहुत बचपन में गुजर गए थे, है ना। तो जब वो छोटे थे तो उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा? उन्होंने कि मैंने भी नहीं देखा, हम विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा है वो इसका जवाब देंगे। तो उनको किसी ने रामकृष्ण परमहंस के पास भेज दिया, है ना। वो उनके गुरु भी हैं, मतलब आज अगर हम बात करें कि गुरु का नाम क्या है तो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा अगर मेरा केवल इतना आप जवाब दे देंगे कि आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। बोले कि फिर तो मैं सही आदमी के पास आ गया हूं, यानी कि अगर इन्होंने भगवान को देखा है तो ये मुझे दिखा सकते हैं, जिन्होंने देखा नहीं तो वो कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाओ। बोले कल आना, कल मैं तुम्हें भगवान से मिलवाऊंगा, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कल आता हूँ। तो वो चले गए, फिर दूसरे दिन गए और उन्होंने कहा कि अब मुझे भगवान से मिलवाओ। बोलिए अच्छा चलो मैं भगवान से आपको मिलवाता हूँ, ठीक है। वो गए और एक नदी के पास जाकर, उस समय ना स्वामी विवेकानंद को तैरना नहीं आता था, उन्होंने क्या करा, दोनों नदी में गए। बोले मुझे भगवान से मिलना, तुम नदी में कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोलिए भगवान से मिलवाऊंगा तुम्हें, साक्षात दर्शन कराऊंगा तुम्हारे। तो उनको लेके गए। अब नदी जब पानी इतना आया तो वो घबरा गए कि मैं, ये तो मुझे मार देंगे और मैं मर जाऊंगा तो मैं भगवान से वैसे मिल लूंगा। बोले मैंने कहा कि जीवित रहते हुए मैं भगवान से मिलना है। बोले जीवित रहते हुए मिलेंगे। तो वो थोड़ा सा और गए तो नाक तक पानी आया। उन्होंने क्या करा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके बाल पकड़े और नीचे डुबो दिया। बोलिए और बुड्ढे बाबा पागल हो गए क्या, मैं तो मर जाऊंगा, अगर ऐसे ऐसे थोड़ी भगवान से मिल पाऊंगा मैं। तो वो बहुत झटपटाए, बहुत वो कोशिश करी, बहुत उन्होंने ताकत लगाई और बहुत मुश्किलों से वो चिल्ला रहे मुझे बचाओ बचाओ। फिर लास्ट में उन्होंने एकदम झटके से हाथ उनका खींच दिया रामकृष्ण परमहंस जी को और एकदम बाहर आ गए। बोले क्या कर रहे थे आप? मैं तो मर जाता, मैं तो जीवित होकर भगवान को देखना चाहता ना, मर के थोड़ी देखना है, मर के तो सारे लोग देख लेंगे। बोले कि आपको अगर भगवान से मिलना है तो जितनी झटपटाहट आपको अपने जीवन को बचाने में थी, यानी कि जितनी आपकी तमन्ना कि मैं बच जाऊंगा से एक बार, जितनी कोशिश आपने पूरी ताकत लगा दी और अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा दी कि मैं बच जाऊं और इनसे पीछा छुड़ा लूं, इतनी ही ताकत और इतनी ही तन्मयता से, इतनी ही कोशिश से अगर आप भगवान को ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। बोलिए आपके भी ये जो जो खोज है ना, ये अभी आप वैसे ही बिना मेहनत के खोज रहे हो, तो आपको लगना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और उन्होंने वास्तव में, स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान को देखा था। कहते हैं काली माई उनके साथ बातचीत करने आती थी, काली माता, है ना। तो काली माता उनसे बातचीत करती थी उनसे, तो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने भगवान को साक्षात देखा, है ना। ऐसे ही जब वो थोड़े से बड़े हुए तो
उन्होंने देखा कि देश उस समय ना जब इनका जन्म हुआ था तो अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे देश को बहुत सारे लोग मतलब अंग्रेज जो है एक निम्न दृष्टि से देखते थे कि यार ये देश तो ऐसे ही है, गुलामी वाला देश है, गुलामों का देश है, यहाँ तो कोई किसी का स्तर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने आप को कैसे अपडेट करें, कैसे हमारा आत्मसम्मान जगे, हमारे लोगों को कैसे पता चले कि भाई हमारे देश में भी कुछ खूबियां हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि 1893 में 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा है, पूरे विश्व के जो धर्म के लोग हैं और जो भी वहां के मुखिया हैं वो वहां जाकर लेक्चर देंगे और अपने धर्म की खूबियां बताएंगे, हमारे धर्म में ये क्वालिटीज है, हमारे धर्म में ये क्वालिटीज हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, अगर हम इस मंच पर, विश्व के पूरे मंच पर जाकर अगर अपने धर्म के बारे में बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हिंदू धर्म क्या है ना। तो वहां पर ना लाइन से रखी हुई थी, जैसे पुस्तकें रखी हुई हैं, सारे लोग अपने वहां वो कर रहे हैं, तो गीता का उन्होंने सबसे नीचे रख दिया, है ना। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है सबसे नीचे है और इनका नंबर भी सबसे नीचे आएगा। तो सब लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में बताया। फिर लास्ट में जो गुलाम देश थे, हिंदुस्तान था, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो जब स्वामी विवेकानंद से ये पूछा कि देखो हमने तुम्हारी गीता को सबसे नीचे रखा है, तुम्हारे धर्म को सबसे नीचे रखा है, तो उन्होंने, आपको बुरा तो नहीं लगा? बोले मुझे बहुत कोई बुराई नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारा का सारे धर्म हमारी गीता के ऊपर टिके हुए हैं, है ना। तो उन्होंने उसको सकारात्मक लिया और उस समय बताया कि अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जहां पर हम, हमारे उद्देश्य, हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल खाना पीना और सोना नहीं है। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें अच्छाई हैं जो उन्होंने वहां पर बताई और उसके बाद में वास्तव में पूरे विश्व को पता चला कि हिंदू धर्म कितनी मतलब कितनी अच्छाइयां और कितने अच्छे लेवल पर है, जो कि हमारे अभी तक किसी को पता नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि वो युवाओं को बड़ा प्रेरणा देते थे और हम इसीलिए इसे युवा दिवस के रूप में ही मानते हैं। वो कहते थे कि युवाओं को, ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं उनको 2-3 चीजें अपनी लाइफ में जोड़नी चाहिए। क्या जोड़नी चाहिए? एक तो युवाओं को समाज के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है उनसे कोई पता ही नहीं, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि महात्मा बुद्ध, वो सिद्धार्थ थे, पहले राजा के बेटे थे, उन्हें कभी ये पता ही नहीं था कि मेरी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनके सामने कभी कोई मरा नहीं। उन्हें तो लगता था जैसे मैं अभी हूं, मैं हमेशा जवान रहूंगा और ये सारी की सारी जितना महल है सब ऐसे बना रहेगा। तो उन्होंने समाज के साथ जुड़े और समाज में उन्होंने किसी आदमी की अर्थी जाते हुए देख ली, तो उन्हें पता चला कि यार एक दिन तो मेरी भी अर्थी निकल जाएगी यहां से, यानी कि मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तब जाकर उन्हें अपने आप को पता चला कि भाई ये जीवन केवल ऐसे ही नहीं है, समाज के लिए हमें कुछ करना है, तो समाज से जुड़ना है। तो समाज में कौन कौन सी गलत चीजें हैं उनके हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा कि आपको समाज के साथ जुड़ना है। आप जैसे चल रहे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे चल रही है लाइफ आपकी, ठीक है, लेकिन समाज के लोगों के लिए भी के साथ जुड़ो और उनकी परिस्थितियों को, उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करो। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन साथ में आध्यात्मिक एजुकेशन भी होनी चाहिए। आध्यात्मिक एजुकेशन यानी कि मैं राम को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं किसी और को मानता हूं, मैं ईसा मसीह को मानता हूं, ये अध्यात्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। आपको धर्म की नॉलेज ऐसे होनी चाहिए कि हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास क्या है, कि धर्म क्या है, कि जब हम गरीब लोगों की सहायता करें वही हमारा धर्म होना चाहिए और उसके लिए आपको इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक हमें होना चाहिए और दूसरों की खुशियों में, यानी कि दूसरों के दुख को दूर करने में उनको खुशी देनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमें बांटनी चाहिए। जो चीज हम चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं तो लोगों को पढ़ाओ। आपके पास 10वीं तक की नॉलेज है, हम चाहते हैं 12वीं क्लास में पढ़ूं, तो 10वीं तक की तो है, तो 9वीं क्लास वालों को पढ़ाओ, 8वीं वालों को पढ़ाओ। अगर मैं कोई प्रोफेसर हूं तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाओ। मतलब जो चीज आप चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो आज आपके 100 रुपए तो होंगे, आप चाहते हैं 1000 रुपए हो, तो 100 में से 10 रुपए गरीबों के ऊपर खर्च करो। तो जो हम चाहते हैं वो चीज हम बांटें। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो लोगों को खुशी दें, अगर हम दुखी रहना चाहते हैं तो लोगों को दुखी करें। तो यानी कि जो आप चाहते हैं वो चीज आप लोगों को बांटिए। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमें
कमजोर लोगों की मदद करें, और जो हमारे से हो सकती है, जिसकी भी मदद जैसे हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमें किसी को पैसे देकर ही मदद करें, उसको पैसे देने की बजाय उसको सामर्थ्यवान बनाएं, कि यानी कि आज तो वो पैसे से आप मदद करें, लेकिन कल वो फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी उसे, फिर परसों से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी जरूरतों को पूरा मत करें, उसको ऐसे बनाएं कि वो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। तो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें, उन्होंने लास्ट में भी कहते हैं कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो वो बंगाल में सेवा करने गए थे, और उसी सेवा के दौरान उनको बीमारी लग गई, क्योंकि वहां जब अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए, है ना, और भूखमरी से मरने के कारण से जिन लोगों को सेवा कर रहे थे उनको ऐसी बीमारियां हो गई, तो उनको उनकी बीमारी लग गई, और केवल 39 साल में उनकी जीवन पूरा हो गया। तो उनका छोटा सा जीवन बहुत सारे लाखों लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा होता है। उन्होंने ही कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हम क्या करते हैं, आज दिनचर्या बनाते हैं कि कल से हम पढ़ेंगे 2 घंटे, और 2-3 दिन तक तो सब फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद खत्म कहानी। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, पहली तारीख से 1 महीने तक जिम फुल रहेगा, और जनवरी फरवरी के बाद वहां खाली हो जाएगा। यानी कि उन्होंने लक्ष्य तो बनाया, लेकिन वो क्या है कि आधा अधूरा लक्ष्य छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी लक्ष्य को बनाओ तो तब तक मत रुको जब तक आपका वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए। हम पढ़ते हैं कि रोज डेली में एक न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूला याद करूंगा, 2-4 दिन तक तो आप याद करते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद फिर गायब। तो यानी कि अभी सारे फॉर्मूले याद थोड़ी हुए थे, लेकिन हमारा लक्ष्य भटक गया कि मैं डेली नोट्स बनाऊंगा, डेली 1 घंटे पढ़ूंगा, डेली न्यूरोथेरेपी के बारे में सीखूंगा, डेली न्यूरोथेरेपी को प्रैक्टिस करूंगा। वो 2-4 दिन तक तो करते हैं, फिर वो हमारा खत्म। तो हमारा लक्ष्य यानी कि हमारी क्रिया तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें ना मिल जाए। हाँ, मैं जब तक न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं बन जाता, मैं जब तक मेरे हाथ में डिप्लोमा नहीं आ जाता, तब तक मेरा लक्ष्य है कि मैं न्यूरोथेरेपी को 2 घंटे 1 घंटे डेली दूंगा, है ना। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, है ना। तो ऐसे उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे उन्होंने एक बार गुरु को की परीक्षा लेनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मुझे पैसे से ना कोई लगाव नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और ना ही पैसा मैं देखना चाहता हूँ, ना छूता हूँ पैसे को। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो रामकृष्ण परमहंस जी कहीं गए थे तो उन्होंने उनके तकिए के नीचे पैसे रख दिए, है ना। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि उनको पता चलता नहीं चलता मैंने इनके तकिए के नीचे पैसे रखे हैं। तो वो आए जब वापस, तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी लेटे तो उनके शरीर में जलन होने लग गई। उन्होंने कहा जलन कैसे हो रही है, तो सबसे पूछा, और उन्होंने पूरे शरीर में देखा, कुछ तक वो तो दिक्कत तो नहीं है। तब जब उन्होंने अपने उसके नीचे देखे, तकिए के नीचे पैसे रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पैसे की वजह से मुझे जलन हो रही है। तो उन्होंने गुरु की भी परीक्षा ली, और गुरु भी हर किसी को नहीं बनाना है। उन्होंने ये कहा कि जब तक गुरु आपके लिए खरा ना उतर जाए तब तक आप किसी को गुरु भी मत बनाइए। उन्होंने 2 तरीके से परीक्षा ली थी। जब उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करा सकता हूँ। पहला वो करा, और दूसरा उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि ये जो कहते हैं वो वास्तव में ऐसा है कि बहुत सारे लोग आज के संत कहते हैं हमें पैसे से कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि 1 लाख का चेक हमें जरूर दे देना, तभी हम कथा करने आएंगे। तो ऐसा क्या हम जो बोल रहे हैं वैसा ही हमारी करनी में भी आता है, यानी कि जो हमारी कथनी है वही हमारी करनी है। तो गुरु भी बड़ा सोच समझकर ही बनाना है, हर किसी को गुरु नहीं बनाना। अगर आपको लगता है, वो कहते हैं ना कि गुरु कब बनेगा, जब आपका सही समय आएगा तब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, वो कहीं जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कहीं कोर्स करते हैं, क्या करते हैं, फिर बाद में पूरा कोर्स करने के बाद में फिर यहाँ आते हैं कि मैंने पूरा कोर्स कर लिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप भी पढ़ाते हैं, है ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी पढ़ाते हैं, हमें तो पहले आपकी जानकारी नहीं थी। तो यानी कि आपका सही समय जब होगा तभी आप सही जगह पर पहुंचेंगे, उससे पहले आप भटकते ही रहेंगे। जैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी भी भटक रहे थे, लेकिन हाँ, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो फिर आपका जो मैसेज है, आपका जो बदलाव है, अपने आप अंदर आ जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर इसे मना रहा है। हम लोग भी मनाएं, हम भी युवा ही हैं, है ना।
जो जो लोग युवा समझते हैं अपने आप को युवा दिवस के तौर पर मनाएं, कुछ ना कुछ नया सीखें, आज कुछ ना कुछ नई चीजों को ऐड ऑन करें, कोशिश करें कि जो चीजें मेरे से छूट रही हैं, यानी कि कोई अच्छी चीज, बेकार नहीं, कोई चीजें छूट रही हैं, कुछ चीजों को मैं अपनाना चाहता हूं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। सुबह मॉर्निंग वॉक हो सकती है, हो सकता है कि मैंने यार आज शुरुआत करी थी कि सप्ताह में एक दिन फास्ट रखूंगा, तो शुरुआत करें, है ना। मैंने हो सकता है कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, तो आज से शुरुआत करें कि मैं 2 घंटे आज से पढ़ूंगा। हो सकता है कि मैंने 1 घंटे पढ़ना है, तो 1 घंटे का प्रयास करें। हो सकता है आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आज से एक न्यूरोथेरेपी का डेली फॉर्मूला याद करूंगा, तो 100-150 फॉर्मूले हम कहते हैं, तो 150 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 150 दिन के बाद, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद, न्यूरोथेरेपी के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। 6 महीने के बाद आपको सारे न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूले याद होंगे, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको सारे के सारे न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूले याद होते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी कुछ न कुछ नया सोचना चाहिए। मैंने भी कुछ सोचा है, जब पूरा होगा तो बताएंगे आप लोगों को। आप लोग भी कुछ डिसाइड करें। और स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, जन्म जयंती है, तो आज युवा दिवस है, हम सबके लिए एक प्रेरणा का दिन है। हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और कोशिश करें, उनको पढ़ें, गूगल पर पढ़ें उनके बारे में, यूट्यूब पर पढ़ें उनके बारे में, फेसबुक पर पढ़ें उनके बारे में, और कुछ न कुछ पढ़ें और उसको अपनाने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।